साईं की बात। बच्चे, जब जिद हो ना जीतने की मेरे बच्चे, तो चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मेरे बच्चे, वो मायने नहीं रखती मेरे बच्चे। बस जीतने की जिद होनी चाहिए मेरे बच्चे, सिर्फ यही। और सुनो, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं है, है ना? जो कुछ होता है, जो भी घर के फैसले हैं, परिवार के फैसले हैं, वो तुम्हें बिना पूछे किए जाते हैं। तुम्हें उसमें बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जाता, बिल्कुल उसमें दखलंदाजी करने नहीं दिया जाता, बल्कि तुमसे पूछा ही नहीं जाता। इस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार होता है जैसे तुम उस परिवार में हो ही नहीं। बिल्कुल अलग कर दिया गया है तुम्हें, बिल्कुल नज़रअंदाज। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा परिवार ही अलग से बना दूंगा और उस परिवार का मुखिया ही तुम होगे। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा उस घर में होगा। जिस घर में तुम अभी हो ना, उस घर से अलग कर दूंगा मैं तुम्हें। और जो सत्ता चलाते हैं ना तुम्हारे ऊपर, जो तानाशाही करते हैं ना, उन सबको अलग कर दूंगा तुमसे। तुम बस शांति से रहा करो और शांति से सोया करो और शांति से ही उठा करो। देखो, तुम चैन से सोओगे तभी तुम आराम से सुबह उठ पाओगे, नई ताजगी के साथ, नई उम्मीद के साथ मेरे बच्चे, तुम सुबह उठा करो। और एक बात कहूँ तुमसे, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद लेकर चल रहे हो तुम, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ और तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम जो भी कर्म कर रहे हो सिर्फ अच्छे के लिए कर रहे हो। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, ना तुमने किसी का बुरा किया मेरे बच्चे। तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, भले के लिए किया, मेरे बच्चों के लिए किया। और अगर बिना कुछ बुरा किए कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से बद्दुआ देने में लगे हुए हैं ना, तो सुनो, ऐसे लोगों की बद्दुआएं ना कभी लगती नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बद्दुआ तो उन्हें लगती है ना जो गलत चीजें करते हैं। तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, वो तो उनकी मन को ठेस पहुंच रही है। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा काम कर कैसे रहे हो, वहां तक तुम पहुंच कैसे रहे हो। तुमने वो जो भी किया वो तुमने अपने लिए नहीं किया, तुमने वो मेरे बच्चों के लिए किया। पर उनका ध्यान तो हमेशा यही लगा रहता है कि तुम वो कैसे कर पा रहे हो। वो हमेशा तुलना में लगे रहते हैं। लेकिन ना, तुम ऐसे लोगों से दूर हट जाओ। वो बार बार तुम्हारे लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं, है ना, उत्पन्न करते हैं ना चीजों को। लेकिन पता है क्या है, एक वक्त वो भी था जब तुमने हर एक इंसान को महत्व दिया था, हर एक इंसान को। लेकिन किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की, कद्र को नहीं समझा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने हमेशा यही चाहा है ना कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तो देखो, तुम जिस भी इंसान के लिए करते हो ना, करो, दिल से करो, मन से करो, लेकिन बिना उम्मीद के साथ। बल्कि उससे धन्यवाद की उम्मीद भी मत रखो कि वो तुम्हारे लिए कुछ धन्यवाद जैसे शब्द कहेगा या शुक्रिया कहेगा या कुछ अच्छी बातें तुम्हारे लिए कहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य है और मनुष्य की प्रवृत्ति ही यही होती है कि चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लिया जाए, कितना भी, वैसे लोग हमेशा मतलबी ही होते हैं और वो कभी तुम्हारी अच्छाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में जाने दो, तुम ना ऐसे लोगों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मतलब के लिए ही तुम्हारे पास आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर हट जाओ। और सुनो, तुम्हें अगर मेरे स्वप्न दर्शन मिलते हैं या फिर तुम्हें मेरे मंदिर आने को मिलता है या फिर मैं तुम्हें शिरडी बुलाता हूँ या तुमसे कोई अच्छी सेवा लेता हूँ ना, तो ये मत समझा करो कि मेरी तुम पर कृपा है या आशीर्वाद है। वो तो है, लेकिन उससे भी बहुत अलग मेरे बच्चे। अगर मेरी कृपा की बात करोगे ना, मेरे आशीर्वाद की बात करोगे, तो तुम्हारे थाली में जो 3 वक्त का खाना आता है ना मेरे बच्चे, जो तुम वस्त्र पहनते हो, या मेरे बच्चे तुम वायु का सेवन करते हो, साफ वातावरण में तुम रहते हो ना, तुम्हें मकान मिला हुआ है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ये साईं का आशीर्वाद ही तो है। और क्या है बताओ? तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरे बच्चे शिरडी नहीं आ पाते, क्या मैं उनके लिए आता नहीं हूँ? जब तुम मुझे बुलाते हो ना, तो मैं दौड़ा दौड़ा नंगे पांव तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे एक पुकारने पर। बल्कि तुम अपने शब्द को विराम भी नहीं दे पाते हो, साईं ही सिर्फ बोल पाते हो, उतने में ही तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाता हूँ। यही तो मेरा प्यार है तुमसे। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें अपने साईं के प्यार पर शक है मेरे बच्चे। क्यों? ये प्रश्न क्यों होता है मेरे बच्चे? मत किया करो ऐसा, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, कुछ लोग ना ऐसे हैं मेरे बच्चे जो जानबूझकर ना तुम्हें परेशान करने में लगे हुए हैं, जानबूझकर। इस वक्त ना तुम बिल्कुल चुप्पी साध लो मेरे बच्चे, बिल्कुल चुप्पी साध कर अलग हट जाओ,
क्योंकि शांत रहने में ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना गलत है ना तुम्हारे साथ कि तुम्हारे मन को ठेस पहुँचती है। चाहे उनकी वो गलती हो ना हो, जानबूझकर वो तुम पर दोषी ठहराते हैं तुम्हें। पहले जाने अनजाने तुम्हारे साथ वो गलत करते थे, जाने अनजाने, लेकिन अपना सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं वो, सब कुछ जानबूझकर। वो जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा गुनाह कर रहे हैं। वो गलत नहीं, ये गुनाह है मेरे बच्चे, ये गुनाह है, ये मेरी नज़र में गुनाह है। क्योंकि जो चीज़ जानबूझकर की जाए ना वो गुनाह ही होती है मेरे बच्चे। और वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं तो करने दो उन्हें। अब क्योंकि ना वो मतलबी लोग बन चुके हैं, वो इतने मतलबी बन चुके हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर ना वो उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, क्योंकि वो अपने हाथों से अपना गड्ढा तैयार कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी उस रास्ते में गिरेंगे, तुम देखना। और रोएंगे ना तब भी कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो अपने कर्मों को खुद बुला रहे हैं, बुरे कर्मों को खुद स्वागत कर रहे हैं तुम्हारे साथ बुरा कर कर। क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि तुम कितने प्यारे बच्चे हो मेरे, तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। और वो तुम्हारे साथ गलत कर कर अपने लिए बुरा कर रहे हैं। तो तुम ना इस वक्त ना शांत हो जाओ और अलग हट जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका मकसद ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान करना, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाना, परेशान इतना करना कि तुम अपने काम से भटक जाओ, तुम्हारा काम में दिल ना लगे, तुम बीमार पड़ जाओ। बस वो यही चाहते हैं। लेकिन तुम ना ऐसा मत करना, तुम बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत। अगर वो कुछ कहते भी है ना तो बिल्कुल उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, बिल्कुल मेरे बच्चे। जब तुम 1 2 बार 4 बार 6 बार उनकी बातों का जवाब ही नहीं दोगे ना, जब उन्हें लगेगा कि तुम उनकी बातों को देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, चिढ़ ही नहीं रहे, तो देखना अपने आप एक तरफ हो जाएंगे अपने आप। जब तुम उनकी बातों का जवाब देना ही बंद कर दोगे, चिढ़ना ही बंद कर दोगे ना, तो वो परेशान होकर ना अलग हट जाएंगे अपने आप। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हें रो रो कर ये दिखाएंगे कि उनके पास चीज़ों की कितनी कमी है, उनके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब अपनी बात आएगी ना तो पैसे खर्च करने में ना वो पीछे नहीं हटते, कंजूसी बिल्कुल नहीं करते। बस जब तुम्हें देने की कोई बात होती है ना तो बस ऐसा रोते हैं जैसे उनके पास में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे दो तरफे लोगों से ना, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तुमसे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं ना, तो ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। और सुनो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश करो ना, कोशिश क्यों नहीं कर रहे? डर की वजह से तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया। कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हो जाएगा जो तुम करना चाह रहे हो जाएगा। तुम बस कोशिश तो करो। और सुनो, सलाह अगर देना है किसी को तो सही सलाह देना, किसी को गलत सलाह बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल मत देना मेरे बच्चे। अगर किसी को कुछ बताओ, किसी का मार्गदर्शन करो तो वो अच्छे से सही से ही होना चाहिए, कि अगर वो उस मंजिल तक पहुंच जाए तो उसके मुख से तुम्हारे लिए शुक्रिया निकले, उसके लिए दुआ ही निकले मेरे बच्चे। कभी कुछ ऐसा ना निकले कि वो गलत हो तुम्हारे लिए, तो ये सब मत करना। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे बात करने के बहाने ना तुमसे तुम्हारे मन की लेने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में तुम्हारे जरिए, तुम्हारे जान पहचान वालों के जरिए तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ना वहां से हट जाया करो, बात को काट कर वहां से निकल जाया करो, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बहुत मजा आता है तुम्हारी बातें सुनने में, तुम्हारी निजी जिंदगी की बातें सुनने में। तो तुम दूरी ही बनाकर रखा करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।